अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल इंसानी बॉडी में हड्डियों के साथ अटैच होते हैं। ये शक्ल में यहाँ पर ये दो हड्डियाँ दिखाई गई हैं और ये इन दो हड्डियों के दरमियान जॉइंट को दिखाया गया है और ये एक स्केलेटल मसल है और ये स्केलेटल मसल टेंडन के जरिए ऊपर वाले हड्डी के साथ जुड़ा हुआ है और इस तरह इस मसल का जो निचला हिस्सा है वो निचले वाले हड्डी के साथ टेंडन के जरिए जुड़ा हुआ है। टेंडन टेंडन वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो कि किसी स्केलेटल मसल को हड्डी के साथ जोड़ते हैं। तो ये मसल स्केलेटल मसल जो होता है ये स्पिंडल नुमा जो दिखाई दे रहा है, इसका अगर हम अर्जी तरह ले लें, यानी इसका अगर हम क्रॉस सेक्शन ले लें और फिर इसको हम इस क्रॉस सेक्शन को अगर हम फिर इसको जूम कर लें, क्रॉस सेक्शन से मुराद है इसको अगर हम इसी तरह चौड़ाई के रूप इसको काट दें, सर अगर इसको हम काटते हैं और फिर इसको इस तरह इसको देखें तो इसका एक क्रॉस सेक्शन है। अगर इसको हम लंबाई के रूप काटते हैं तो इसको फिर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहते हैं। तो अगर इसका जो क्रॉस सेक्शन इसको दरमियान में अगर हम इसको काटते हैं और काटने के बाद फिर इसको इसका क्रॉस सेक्शन इसको जूम करें तो इसके अंदर मसल बंडल नजर आते हैं। ये इसके अंदर ये मसल बंडल होते हैं और इन मसल बंडल को फेसिकल भी कहते हैं। और ये जो स्केलेटल मसल जो है, इस स्केलेटल मसल के गिर्द एक प्रोटेक्टिव कवर होता है और वो प्रोटेक्टिव कवर को एपीमाइसियम कहते हैं। अब ये जो मसल बंडल है, यहाँ पर स्केलेटल मसल के अंदर जो मसल बंडल है, अगर हम फिर इसमें से एक मसल बंडल को फिर जूम करें, इसको फिर बड़ा करके दिखाएं तो फिर इसके अंदर फिर बंडल होते हैं जिसको मसल फाइबर कहते हैं। मसलन ये फिर बंडल है इसके अंदर और इस बंडल्स को मसल फाइबर कहते हैं। और ये जो मसल बंडल है, ये मसल बंडल, तो इस मसल बंडल के इर्द गिर्द भी एक प्रोटेक्टिव कवर होता है और इस प्रोटेक्टिव कवर को पेरिमाइसियम कहते हैं। अब ये जो मसल फाइबर है, ये बंडल, इसको इन बंडल को मसल फाइबर कहते हैं। तो ये मसल फाइबर में से अगर फिर हम एक को क्या करें, फिर इसको जूम करें, फिर इसको क्या करें, बड़ा करें, तो इसके अंदर फिर बंडल होते हैं। तो और इन बंडल को मायोफिब्रिल कहते हैं। ये बंडल है, ये बंडल है, ये बंडल है, इसको मायोफिब्रिल कहते हैं। यानी ये मायोफिब्रिल है, ये भी मायोफिब्रिल है। और इस मसल फाइबर जो होता है, ये एक मसल फाइबर है और इसके अंदर फिर मायोफिब्रिल बंडल पाए जाते हैं और इसके इर्द गिर्द फिर प्रोटेक्टिव कवर होता है और इस प्रोटेक्टिव कवर को एंडोमाइसियम कहते हैं। अब ये मसल फाइबर या जिसको मसल सेल भी कहते हैं, यहाँ पर इसके अंदर जो बंडल होते हैं, इसमें से अगर हम एक को फिर क्या करें, फिर बड़ा करें, यानी मायोफिब्रिल को अगर हम फिर बड़ा करके दिखाएं, इसको जूम करें, तो फिर इसके अंदर मायोफिलामेंट पाए जाते हैं। मायोफिलामेंट जो है, ये दो किस्म के प्रोटीन होते हैं। एक को थिक प्रोटीन कहते हैं और एक को थिन प्रोटीन कहते हैं। जो थिक प्रोटीन होता है इसको मायोसिन कहते हैं, जो थिन प्रोटीन होता है इसको एक्टिन कहते हैं। तो इस शक्ल में ये जो सुर्ख लाइन से दिखाए गए हैं, ये थिक प्रोटीन है और ये मायोसिन कहलाते हैं। और ये जो काले रंग से
बनाए गए हैं, या काले रंग वाली लाइन जो है ये 3 प्रोटीन है और इसको एक्टिन कहते हैं। इसमें यहाँ पर फिर ये लाइन है एक, इधर भी एक लाइन है जिसको जेड लाइन कहते हैं। अब मसल फाइबर जो होता है ये एक मसल फाइबर है, या इसको मसल सेल कहते हैं। और मसल सेल जिस तरह आम सेल होते हैं, आम सेल में या दूसरे जो सेल होते हैं, इन सेल के दरमियान जिस तरह इसके अंदर जिस तरह आर्गनल, मुख्तलिफ किस्म के आर्गनल पाए जाते हैं, इस तरह ये मसल सेल जो होता है इसके दरमियान भी वही आर्गनल पाए जाते हैं। तो अब अगर हम एक मसल सेल ले लें और इसको फिर हम पूरा सेल अगर हम क्या करें, जूम कर लें या इसका हम स्ट्रक्चर बनाएं, तो यहाँ पर एक मसल सेल का ये एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो ये मसल सेल का एक स्ट्रक्चर है। इस मसल सेल के इर्द गिर्द 2 प्रोटेक्टिव कवर पाए जाते हैं। ऊपर वाली जो प्रोटेक्टिव कवर है, इसको हम पहले उधर पढ़ चुके हैं। इसको यहाँ पर जो प्रोटेक्टिव कवर है इसको एंडोमाइसियम कहते हैं। यहाँ पर इसको भी नीले रंग से जाहिर किया गया है, इसको भी एंडोमाइसियम कहते हैं। इसके अंदर एक और मेम्ब्रेन होता है या प्रोटेक्टिंग कवर होता है जिसको सार्कोलेमा कहते हैं। आम सेल में इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, यहाँ पर इसको सार्कोलेमा कहते हैं। तो मसल सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है वो सार्कोलेमा कहलाता है। अब ये एंडोमाइसियम और सार्कोलेमा में जगह जगह क्या होते हैं, सुराख से होते हैं, और ये सुराख अंदर एक ट्यूब्यूल के अंदर क्या होते हैं, ये खुलते हैं ट्यूब्यूल। यू टाइप के ये शक्लें हैं, इस ये है ये इस सुराख के जरिए इसमें, और ये इसको टी ट्यूब्यूल कहते हैं, या इसको ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल का नाम दिया गया है। ये जो ट्यूब्यूल है, इन ट्यूब्यूल के वस्त में का जो हिस्सा है इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको कहते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER और SER से इसको जाहिर किया गया है। और ये SER में यानी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये कैल्शियम आयन पर मुश्तमिल होता है। इसमें कैल्शियम आयन होते हैं। आगे इसकी हम वजाहत करेंगे कि ये कैल्शियम का आयन किस काम आते हैं, इसका क्या फंक्शन होता है। अब अगर ये जो यहाँ पर दिखाया गया है ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो मसल सेल के अंदर बहुत से माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, लेकिन यहाँ पर मसल सेल के माइटोकॉन्ड्रिया को इसको सर्कोसोम कहते हैं। इस माइटोकॉन्ड्रिया को सर्कोसोम कहते हैं। इस तरह हर सेल प्रोटोप्लाज्म पर मुश्तमिल होता है, इस तरह मसल सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है वो सार्कोप्लाज्म कहलाता है। तो ये यहाँ पर इसके अंदर साइक्लोप्लाज्म पाया जाता है। और इस सार्कोप्लाज्म में फिर मुख्तलिफ किस्म के और भी आर्गनल, मसलन इसमें मायोग्लोबिन एक प्रोटीन है, ये भी पाया जाता है। मायोग्लोबिन वो प्रोटीन है जो मसल के लिए ऑक्सीजन को ज़ख़ीरा करता है, क्योंकि मसल में जब एरोबिक रिएक्शन जब होता है तो वहाँ पर ऑक्सीजन इस्तेमाल होता है। तो वहाँ पर इसके लिए यानी एक हेमोग्लोबिन होता है, एक मायोग्लोबिन होता है। जो हेमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन की तरसील करता है, यानी वो फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक ऑक्सीजन की तरसील करता है। लेकिन ये मायोग्लोबिन जो होता है ये ऑक्सीजन को स्टोर करता है, ऑक्सीजन को ज़ख़ीरा करता है। इसके बाद मसल सेल जो होता है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं, इसलिए इसको मल्टी न्यूक्लिएटेड कहते हैं। और ये न्यूक्लियस जो होते हैं ये सार्कोलेमा के करीब पाए जाते हैं। ये सेंटर में नहीं होते बल्कि सार्कोलेमा के करीब ये पाए जाते हैं। इसको पेरिफेरल का नाम दिया जाता है। अब यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं कि एक मसल सेल जो होता है वो बहुत से मायोफिब्रिल पर
मुश्तमिल होता है। मसलन ये मायोफिब्रिल है, ये मायो, तो ये सारे मायोफिब्रिल हैं। अगर इसमें से एक मायोफिब्रिल को यहाँ पर इसको हमने बड़ा करके दिखाया है और यहाँ पर देखे सेल में बहुत से ये मायोफिब्रिल है, ये मायोफिब्रिल है, ये मायोफिब्रिल है, ये सिलेंडर नुमा होते हैं फिर। और ये मायोफिब्रिल जो होता है ये वहाँ पर भी हम पढ़ चुके हैं कि ये थिन और थिक प्रोटीन पर ये मुश्तमिल होता है। और अगर इसको खुर्दबीन के जरिए इस मायोफिब्रिल को देखा जाए तो इसके डार्क और लाइट हिस्से नजर आते हैं। इसी वजह से कहते हैं कि ये मसल सेल जो होते हैं वो स्टीरियटेड होते हैं, यानी दारीदार होते हैं। ये दारीदार इसलिए होते हैं कि इसका कुछ हिस्सा डार्क नजर आता है, कुछ हिस्सा ब्राइट नजर आता है, लाइट नजर आता है। तो यहाँ पर ये 2-3 लाइनें हैं, इसको हम जेड लाइन कहते हैं। ये भी जेड लाइन है, ये भी जेड लाइन है। और इन जेड लाइन के दरमियान जो है ये 2 किस्म के जो प्रोटीन है, मायोसिन और एक्टिन। ये सुर्ख जो है बड़े बड़े जो थिक है इसको मायोसिन कहते हैं, और जो सब्ज रंग से दिखाए गए हैं इसको एक्टिन। ये 3 होते हैं, इसको एक्टिन प्रोटीन कहते हैं। तो ये दो जेड लाइन जो है, तो 2 जेड लाइनों के दरमियान जो हिस्सा होता है इसको सार्कोमियर कहते हैं। ये सार्कोमियर होता है और यही सेल का फंक्शनल यूनिट भी कहलाता है, क्योंकि इसी के दरमियान यहाँ पर ये थिक और थिन प्रोटीन के दरमियान कंट्रैक्शन का अमल होता है। बाद में हम तफसील के साथ अब पढ़ेंगे। तो 2 जेड लाइन के, ये इस जेड लाइन है, ये 2 जेड लाइन है, इस तरह और भी। तो इसको सार्कोमियर कहते हैं। और एक मायोफिब्रिल जो होता है, ये मायोफिब्रिल है, ये एक है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 3-4 हमने दिखाए हैं। ये मायोफिब्रिल जो होते हैं ये बहुत से सरकोमियर पर मुश्तमिल होते हैं। एक सरकोमियर नहीं होता इसके अंदर, बल्कि हर मायोफिब्रिल जो होता है ये बहुत से सार्कोमियर पर मुश्तमिल होता है। तो इस सार्कोमियर को अब अगर हम एक सार्कोमियर हम लेते हैं, इसमें से किसी एक मायोफिब्रिल का एक सार्कोमियर अगर हम ले लें और इसको फिर हम जूम करें, इसको हम बड़ा करके क्या करें, दिखाएं, और तो ये एक सार्कोमियर है। यहाँ पर जेड लाइनों के दरमियान का जो हिस्सा है जो कि थिक और थिन प्रोटीन पर मुश्तमिल है, इसको हमने यहाँ पर बड़ा करके दिखाया है। तो यहाँ पर ये जो सुर्ख लाइन वाले हैं, थिक जो मोटे सुर्ख लाइन वाले हैं, ये मायोसिन है। और ये जो सब्ज रंग के हैं, ये देखिए, ये सब्ज रंग है, ये सब्ज रंग है, ये सब्ज रंग वाले जो हैं ये थिन प्रोटीन जो है इसको एक्टिन कहते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये जो सुर्ख रंग है और इसके अलावा ये सब्ज रंग के हैं, तो ये सुर्ख रंग के नीचे या सुर्ख जहाँ पर सुर्ख रंग यानी मायोसिन जो हिस्सा कवर करता है, और मायोसिन का कुछ हिस्सा इस तरफ ये तीन के साथ यानी एक्टिन के साथ ओवरलैप है, इस तरफ भी कुछ हिस्सा इसके साथ ओवरलैप है, और 2 जो एक्टिन है, इस एक्टिन के दरमियान हिस्सा फिर खाली है। तो एक्टिन के दरमियान, यहाँ एक्टिन है, ये भी एक्टिन है, ये भी एक्टिन है, इसके दरमियान जो खाली जगह है, इस खाली जगह को एच जोन कहते हैं। और इस एच जोन के वस में से एक लाइन यहाँ पर खींची गई है, इसको एम लाइन कहते हैं। एम लाइन, ये एम लाइन कहलाता है, इसको एम लाइन कहते हैं। इसके बाद ये जो मायोसिन है सुर्ख रंग के, और इसके साथ एक्टिन के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। तो ये मायोसिन के बराबर जो यहाँ पर जितना यहाँ से यहाँ तक एक मायोसिन के एक सिरे से दूसरे मायोसिन तक जो हिस्सा है, ये खुर्दबीन में वहाँ पर डार्क नजर आता है, इसलिए इसको डार्क बैंड या ए बैंड का नाम दिया गया है। अब इसके बाद ये एक जेड लाइन है, ये भी जेड लाइन है, और जेड लाइन के दरमियान जो हिस्सा होता है इसको हम सर्कोमियर कहते हैं। तो ये एक सर्कोमियर है, इसके बाद फिर दूसरा सर्कोमियर है, इस तरफ फिर तीसरा सर्कोमियर है। तो एक सर्कोमियर का जो मायोसिन है और दूसरे सर्कोमियर का जो मायोसिन है, इन मायोसिन के दरमियान फिर भी खाली जगह है। ये जो इलाका है, इस इलाके को लाइट बैंड या आई बैंड इसको नाम दिया गया है।
इसको आई या लाइट बैंड, क्योंकि खुदबीन में ये रोशन नजर आता है, इसलिए इसको लाइट बैंड का नाम दिया गया है। अब यहाँ पर ये जिग जैग की जो एक लाइन खींची गई है, एक जिग जैग के दरमियान में से यहाँ पर फिर एक लाइन गुजरती है जिसको जेड लाइन कहते हैं। इस तरह यहाँ पर भी एक लाइन है, और ये जेड लाइन जो होता है ये आई बैंड को बिल्कुल दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। इस जेड लाइन इस आई बैंड को भी दो बराबर हिस्सों में, और इसको भी। और ये जो आई बैंड का आधा हिस्सा होता है वो इस सेंट्रोमियर के साथ होता है, और आधा हिस्सा इस सेंट्रोमियर के साथ होता है। तो ये जो सर्कोमियर है जो कि दो किस्म की प्रोटीन, तीन प्रोटीन और थिक प्रोटीन पर मुश्तमिल है, जिसको मायोसिन और एक्टिन कहते हैं। ये सुर्ख जो है ये मायोसिन है, और जो नीले रंग के हैं ये एक्टिन है। अब हम मायोसिन और एक्टिन की अलग-अलग फिर स्ट्रक्चर के बारे में हम अब फिर तफसील इधर पढ़ते हैं। तो ये दो मसलन जो मायो फिलामेंट जो है एक थिक है और एक तीन है। थिक को मैंने कहा कि इसको मायोसिन कहते हैं, और तीन को एक्टिन कहते हैं। ये सुर्ख ये मायोसिन है, और ये नीला जो है सब्ज रंग का जो है थिक तीन ये एक्टिन प्रोटीन कहलाता है। अब इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले हम एक्टिन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो एक्टिन ये मायोफिलामेंट, ये दोनों को मायोफिलामेंट कहते हैं। और मायोफिलामेंट ये एक तीन मायोफिलामेंट होता है, एक थिक मायोफिलामेंट होता है। तो जो तीन मायोफिलामेंट है जिसको हम एक्टिन कहते हैं, ये तकरीबन तीन किस्म के प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। नंबर एक को एक्टिन कहते हैं, दूसरे को ट्रोपोमाइसिन कहते हैं, और तीसरे को ट्रोपोनिन कहते हैं। ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन, ये इसमें तीन किस्म के ये प्रोटीन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले एक्टिन। एक्टिन फिर दो किस्म के होते हैं, एक ग्लोबुलर एक्टिन होता है, और एक जो एफ एक्टिन इसको कहता है। फिलामेंटस, एफ से मुराद है फिलामेंटस एक्टिन। तो ग्लोबल एक्टिन ये मोनोमर होता है, ये एक ग्लोबल जी एक्टिन मतलब है ग्लोबुलर एक्टिन है, और ये इसका बाइंडिंग साइट है। तो ये मोनोमर होता है। अब अगर मैग्नीशियम की मौजूदगी में इसको फिर पॉलीमर में तब्दील कर दिया जाता है, यानी बहुत से ग्लोबुलर एक्टिन जब आपस में मिलकर आपस में जुड़ जाए, और इस जुड़ने की वजह से ये मैग्नीशियम की आयन है, तो मैग्नीशियम आयन की मदद से इसको आपस में जोड़ा जाता है, इससे एक पॉलीमर बनाया जाता है। और अब इस एक्टिन के पॉलीमर को एफ एक्टिन कहते हैं, यानी फिलामेंटस एक्टिन इसको कहते हैं, या मुख्तसरन इसको एफ एक्टिन, और ये पॉलीमर होता है। अब इस एफ एक्टिन पॉलीमर के फिर दो फिलामेंट, ये फिलामेंट है इसका, और ये दूसरा फिलामेंट है जो इसका हेलिकल ये बनाते हैं, हेलिकल ये आपस में एक दूसरे के साथ लिपटे हुए होते हैं, इस तरह दूसरे के साथ लिपटे हुए होते हैं। तो ये एफ एक्टिन के दो फिलामेंट, इसको ये एक फिलामेंट है क्योंकि इसको फिलामेंटस एक्टिन कहते हैं। तो ये एक फिलामेंट, और इसी तरह एक दूसरा फिलामेंट, ये इससे फिर एक्टिन बनता है। यानी ये तीन प्रोटीन में एक्टिन प्रोटीन के एफ एक्टिन प्रोटीन के दो फिलामेंट होते हैं। इसके बाद चूंकि इसमें दूसरा प्रोटीन वो ट्रोपोमाइसिन है, तो ट्रोपोमाइसिन जो होता है इस सुर्ख रंग से इसको दिखाए गए हैं, इसके भी दो फिलामेंट होते हैं, और इसके भी इसी तरह दो फिलामेंट होते हैं तीन प्रोटीन में। और इसके बाद तीसरा प्रोटीन जो है इसको ट्रोपोनिन कहते हैं। तो ये ट्रोपोनिन जो होता है इसके तीन यूनिट्स होते हैं, या और ये यहाँ पर इसके साथ टच हैं, ये देखिए तीन है, 1 2
3, और इसको ये ट्रोपोनिन प्रोटीन है, और ये ट्रोपोनिन जो होता है इसके जो 3 यूनिट्स हैं, ये सबसे ऊपर वाला यूनिट्स जो है इसको टीपीसी कहते हैं, यानी ट्रोपोनिन, कैल्शियम वाला ट्रोपोनिन, इसको सी से मुराद कैल्शियम, इसके साथ यहाँ पर कैल्शियम बैंड होता है। और ये जो इस तरफ वाला है इसको टीपीआई, ट्रोपोनिन इनहिबिटर इसको कहते हैं, ये इनहिबिटर कहलाता है। और ये तीसरा जो है इसको ट्रोपोमाइसिन इसके साथ फिर बाइंड होता है। ट्रोपोमाइसिन इसके यानी एक्टिन के इसलिए इसको टीपीएम कहते हैं। एम से मुराद है ट्रोपोमाइसिन इसके साथ जुड़ा होता है। तो ये 3 किस्म के टीपीआई, टीपीसी और टीपी एम, ये इसके 3 यूनिट होते हैं। तो इस तरह एक एक्टिन का स्ट्रक्चर या थिक फिलामेंट, एक्टिन असल में सारे 3 फिलामेंट है। तो ये 3 फिलामेंट जो होता है इसमें 3 किस्म के प्रोटीन है, एक्टिन है, ट्रोपोमाइसिन है, ट्रोपोनिन है। एक्टिन के भी 2 फिलामेंट होते हैं इसमें, एक्टिन के, और ट्रोपोमाइसिन इसके भी 2 फिलामेंट होते हैं। ये पट्टीनुमा इसको दिखाया गया है, इसके भी 2 फिलामेंट होते हैं। और ट्रोपोसिन इसके 3 सब यूनिट इसमें पाए जाते हैं। और ये जगह जगह ये ट्रोपोनिन ये इसमें के साथ जुड़े हुए होते हैं, इसके 3 सब यूनिट होते हैं। तो ये तो मुख्तसरन 3 फिलामेंट या एक्टिन का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन की तरफ। मायोसिन जो होता है असल में ये थिक मायोफिलामेंट, थिक मायोफिलामेंट, ये मायोफिलामेंट के 2 हिस्से हैं, थिक और थिन। तो ये थिक मायोफिलामेंट जो होता है ये इसको मायोसिन कहते हैं। और असल में ये जो मायोसिन होता है ये मेरोमाइसिन इसका मानोमर है। तो ये मायोसिन जो होता है ये मेरोमायोसिन से ये बना होता है। ये मेरोमायोसिन इसका यूनिट है, इस किस्म का इसका मानोमर है। और एक मायोसिन में तकरीबन 300 से 400 मेरोमायोसिन जो मानोमर है, इससे फिर एक मायोसिन बनता है। तो हम यहाँ पर मायोसिन का जो मेरोमायोसिन है इस स्ट्रक्चर के मुताबिक जहाँ पर हम तफसील से पढ़ते हैं, तो ये शक्ल में जो दिखाया गया है ये एक मेरोमायोसिन है जो कि मानोमर है मायोसिन का। इसके 3 हिस्से होते हैं, यानी ये 2 फिलामेंट पर ये मुश्तमिल होता है, और हर फिलामेंट के आखिरी सिरे पर एक हेड होता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो इसका हिस्सा है इसको वो टेल कहते हैं, या इसको लाइट मेरोमायोसिन कहते हैं, LMM, लाइट मेरोमायोसिन। या इस हिस्से को यहाँ से यहाँ तक जो सब्ज रंग से दिखाया गया है इसको लाइट मेरोसिन कहते हैं, या इसको टेल कहते हैं। यहाँ से फिर यहाँ तक जो इसका हिस्सा है, हेड से लेकर फिर टेल तक जो हिस्सा है इसको शॉर्ट आर्म कहते हैं, शॉर्ट आर्म। और ऊपर वाला हिस्सा इसका हेड कहलाता है। इसके 2 हेड होते हैं, क्योंकि फिलामेंट 2 होते हैं, हर फिलामेंट के आखिर में एक हेड होता है, और हेड पर 2 बाइंडिंग साइड होते हैं, हर हेड पर 2 बाइंडिंग साइड है। ऊपर वाला बाइंडिंग साइड जो होता है इसके साथ एक्टिंग, इसको एक्टिंग बाई साइड कहते हैं। और जो ये वाले नीचे वाले जो होते हैं इसको ATP बाइंडिंग साइड कहते हैं। ये एक्टिंग बाइंडिंग साइड, और ये ATP, क्योंकि इसके साथ HTP बाइंड होता है, और इसके साथ यहाँ पर एक्टिन फिर बाइंड होता है। यानी इसकी मदद से यहाँ पर वो ऊपर फिर एक्टिंग के साथ बाइंड होते हैं, इसलिए इसको एक्टिंग बाइंडिंग साइड कहते हैं। और ये पूरा इसमें जो अच्छा इसके फिर ये हेड है, और इसका जो शॉर्ट आर्म है, शॉर्ट आर्म और इसका हेड, इसको मजमूई तौर पर फिर HMM कहते हैं, या हेवी मेरोमायोसिन कहते हैं, हेवी मेरोमायोसिन, या इसको HMM कहते हैं। तो ये ये एक क्या है, मेरोमायोसिन एक मानोमर है किसका, मायोसिन का। और ये इस किस्म के जो है ये एक मेरोमायोसिन का स्ट्रक्चर है। इस तरह 300 से 400 मेरोमायोसिन जो होते हैं वो आपस में मिलकर फिर
क्या बनाते हैं, एक मायोसिन बनाते हैं। अब ये स्केलेटल मसल, इसका फंक्शन किस तरह होता है, तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसके फंक्शन के बारे में तफसील के साथ फिर बताएंगे। थैंक यू।